तो ठीक है, आप पढ़ते हैं, ठीक है। सो भाई सिंपल सी थी, आर एच विटाकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। नया किंगडम कौन सा आया? फंजाई। समझ में आ गया ना? सो भाई ये फंजाई कौन से? सेल वॉल है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटाकर ने कौन कौन से इसके अंदर क्राइटेरिया लिए गए थे, ठीक है। जो मैं टेबल में दिए हुए, देखो ये जो डायग्राम है, टेबल है अपने पास 2.1, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स से सेल टाइप, ठीक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। और फिर सेल वॉल, देखो मोनेरा के पास जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन से बन रखी है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, ठीक है। प्लांट्स के पास जो सेल वॉल है वो उससे बनी हुई है। फंजाई के पास जो सेल वॉल है वो अलग सेल वॉल है, वो काइटिन से बनी हुई है। एनिमल के पास सेल वॉल होती ही नहीं है। प्रोटिस्टा में कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। अगला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? जो प्रोकैरियोट है उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो उसमें नहीं होती, बाकी सब में होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, ठीक है। बाकी सब मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल का है, ठीक है। आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई जो बैक्टीरिया है वो तो अलग इतने सारे मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया वगैरह अवेलेबल, जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कीमो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। उनका अलग अलग सीन चल रहा है। हेटेरोट्रोफिक भी है, सेप्रो, सभी का ये हर तरह से खा लेते हैं भैया, इनका क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आगे प्रोटिस्टा ऑटोट्रोफिक होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक करता है एंड हेटेरोट्रोफिक है। फंजाई हेटेरोट्रोफिक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, ठीक है ना। प्लांटे ऑटोट्रोफिक है, खुद अपना खाना खुद बनाते हैं। और हम लोग क्या है? होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब क्या है? अपना खाना लेंगे, इंजेस्ट करेंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। कुछ से सेप्रोफाइटिक भी हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है? आर एच विटाकर 1969 के अंदर इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। क्या इसके अंदर क्या क्या थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटे था, एनिमल था। इसने कौन सा दिया था? किंगडम फंजाई दिया था, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि कैसे इवोल्यूशन की बात की जा रही है, कि किससे क्या आया, ठीक है। अरे अब समझ में भी आ रहा है ना, जैसे मैं डिवाइड किया, हर एक क्राइटेरिया लेके डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। ओके, द 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domain। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझाना पड़ेगा। देखो अगली लाइन लिखती है द 3 domain। देखो इसका मतलब क्या है कि हमने आज तक पढ़ते आए थे कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये आज तक पढ़ते आए थे हम, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, यही पढ़ते आए थे ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब पढ़ते आए थे तुम लोग, ठीक है ना। यही पढ़ते थे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही पढ़ते आए आज तक। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। लेकिन किंगडम से ऊपर भी कुछ होता है, ठीक है। डी फॉर डोमेन, ठीक है। आज से एक नया याद कर लो, डॉक्टर्स कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। डॉक्टर्स कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है। ये याद कर लो आज। तो किंगडम से ऊपर भी है डोमेन। अब ये क्यों आया है? अब भाई आज भी लोग साइंटिस्ट लोग अब बहसबाजी करते रहते हैं, यार ये सही नहीं है बे, अलग किंगडम बनाओ, सही नहीं है अलग किंगडम बनाओ, तुमने क्यों डाला उसके अंदर, अलग किंगडम बनाओ, अलग किंगडम। आज करंटली 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है लेटेस्ट, ठीक है। अब जो 6 किंगडम है वो जो पूरे ढंग से आने वाला है शायद 5-10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, जब भी एनसीईआरटी का भी क्या पता नई एनसीईआरटी आ जाए, उसमें लिख दे नया आ गया भाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो लेटेस्ट चल रहा है 6 किंगडम पे रिसर्च चल रही है। एनसीईआरटी ने साफ लिखा हुआ है कि 3 डोमेन है, ठीक है। उसने अब नई जो क्लासिफिकेशन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या लिखता है एनसीईआरटी? 3 डोमेन है। कौन कौन सा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 3 डोमेन। अब कैसे डिवाइड किया है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आ रही है लेटेस्ट आ रही है, जो अब तक की सबसे लेटेस्ट है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें क्या किया गया वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। उसमें बोलता है कि 3 डोमेन है। किंगडम से ऊपर क्या होता है? डोमेन। ट्रिक बता दी है। आज से याद किया था कि कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अब याद कर लो, डॉक्टर्स कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। किंगडम से ऊपर डी फॉर डोमेन, डॉक्टर, ठीक है। अब देखो 3 डोमेन है, क्या क्या? बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, आर्के और यू बैक्टीरिया। अरे वो यूकैरियोट यार, यू बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, यूकैरियोट्स, ठीक है ना। ये अभी आर के बैक्टीरिया दिख रहा है तुम लोग, इसने एक नया किंगडम बना दिया। इन्होंने मोनेरा से आर के बैक्टीरिया को निकाल दिया, छठा किंगडम आर के बैक्टीरिया है,
ठीक है। 5 किंगडम वही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। नया किंगडम आया मोनेरा, कोई डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया को अलग किंगडम। छठा किंगडम कोई नहीं, आर्के बैक्टीरिया हमारे, ठीक है, ये अलग ही इनको बना दिया है। सबसे पुराने हमारे बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, इसको नया किंगडम, छठा किंगडम है आर्के बैक्टीरिया। डिवाइड ऐसे किया, सबसे ऊपर ये आएंगे, बैक्टीरिया डाल दिया तुम्हारे मोनेरा पोनेरा, आर्के बैक्टीरिया अलग, यूकेरियोट्स के अंदर तुम्हारे सभी प्लांटे, एनिमिलिया, फंजाई, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये है मोनेरा, ये आर्के बैक्टीरिया खुद ही। इसके अंदर 4 बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, ये जो बच गए सब यूकेरियोट्स है। तो यूकेरियोट्स को कौन कौन से अपने पास है भैया, प्रोटिस्टा और क्या फंजाई और ये एनिमेलिया और ये प्लांटे, ठीक है ना, बस खत्म। 6 किंगडम, मोनेरा, आर्के बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, ये बना दिया, घर का माल है, मोनेरा को काट डाला, ठीक है। यही सीन चल रहा है छठा, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे लेटेस्ट है। ऐसे दिखती है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इंटू 2 डोमेन। मोनेरा को बांट दिया, ठीक है ना, मोनेरा और आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby a 6th kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher classes, ठीक है ना, मतलब तुम PhD करोगे जो भी वही हायर क्लास पढ़ेंगे, क्या पता बाद में एनसीईआरटी में ऐड हो जाए। 6 किंगडम समझा दिया मैंने तुम्हें, 3 डोमेन जो किंगडम से ऊपर आ रहे हैं वो क्या क्या है, बैक्टीरिया, आर्के, यूकेरियोट, 3 डोमेन है जो किंगडम से भी ऊपर आते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर 6 किंगडम डाल दिए। बैक्टीरिया के अंदर मोनेरा किंगडम या आर्के बैक्टीरिया खुद है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे। आर्के किंगडम का नाम आर्के है और यहाँ पे आर्के बैक्टीरिया लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पे आर्के बैक्टीरिया, यहाँ पर आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ये तुम्हारी 6 किंगडम है, ठीक है ना, जिसको डिटेल में पढ़ना हो हायर क्लास के अंदर, ठीक है। अभी हमारे कुछ काम का नहीं है, तो बता दिया एनसीईआरटी में लिखा था, ठीक है ना। आगे let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, पहले बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन अलगाई वगैरह इसमें डाल दी गई, फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स, ठीक है। मतलब यार सबसे पहले जो था, ये जब ये बात कर रहे हैं 5 किंगडम से पहले वाली बात, ठीक है ना, तो प्लांटे के अंदर सबसे एनिमेलिया प्लांटे ही था, ठीक है ना। जब सिर्फ एनिमेलिया प्लांटे किंगडम ही था, मतलब कि बहुत पुरानी बात कर रहा है, एरिस्टोटल के टाइम की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कार्लस लिनियस के टाइम की। तो उस समय क्या बोल रहा है कि प्लांटे के अंदर ही डालने हुए थे, क्या क्या डाले हुए थे प्लांटे के अंदर, बैक्टीरिया भी प्लांटे के अंदर था, ब्लू ग्रीन अलगाई मतलब आर्के बैक्टीरिया भी प्लांटे के अंदर, सब कुछ उन्होंने प्लांटे के अंदर ही डाल दिया था, ठीक है। ये क्या कीड़ा घूम रहा है, पहले भी डिस्टर्ब किया, जीव हत्या करना पाप है और ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। चलो पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया उसमें डाल दिया, फंजाई भी उसमें डाल दी, मोसिस भी, फर्म, जिम्नोस्पर्म सब उसमें अंदर डाल दिया, प्लांटे के अंदर डाल दिया सब कुछ, ठीक है। और बोलता है द करेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल इन देयर, वो सेल मतलब बोला एनिमेलिया वो जिनके पास सेल वॉल नहीं है, प्लांटे वो जिनके पास सेल वॉल है। अब फंजाई भी सेल वॉल डाल दी प्लांटे के अंदर, गड़बड़ होगी, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो सेल वॉल हैं जिनके पास नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा कि सम है सेल वॉल, सम है नहीं है, तो प्रोटिस्टा आधा डाल दिया एनिमेलिया में, आधा डाल दिया प्लांटे के अंदर, हो गया ना पंगा इतना, ठीक है। तो बाद में से इवोल्यूशन होता गया, साइंस आगे बढ़ती गई, नई नई डिस्कवरीज होती गई, तो फिर हमने देखा कि लास्ट में आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी लेटेस्ट है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट बोट टुगेदर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन अलगाई साइनोबैक्टीरिया, इस सब एक में डाल रखे थे, सब ये बात कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा वर प्लेस टुगेदर इन अंडर एल्गाई, ये दोनों एल्गाई में डाल दिए, ठीक है। समझ रहे हो। द क्लासिफिकेशन हम आज क्या पढ़ते हैं, स्पाइरोगायरा वगैरह कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द, क्या कमी थी वो लिखता है साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है, जो कमी लिखी गई है कि दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोफिक ग्रुप फंजाई, ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना। देखो यार अब जो फंजाई है वो सेल वॉल है उसके पास, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ठीक है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, ठीक है। फंजाई सैप्रोफाइटिक है, ठीक है ना। और यार हेटेरोट्रोफिक ग्रुप फंजाई, ठीक है ना। तो ये कुछ कमियां हैं, ठीक है। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं,
तो ये कुछ कमियां थी जो इसके अंदर डाल दी गई थी। फंजाई हैड काइटिन सेल वॉल, वही प्लांटे का जो सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी हुई है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल वो पेप्टिडोग्लाइकन बनी हुई है। तो ये सब पहले नहीं था। अब हाँ हमारे पास जो लेटेस्ट में सब कुछ हमने डिफरेंशिएट कर एक पैटर्न लिया हुआ है कि हाँ सबसे पहले हमने को आज कैसे डिवाइड है। आज अगर तुम डिवीजन की बात करोगे तो कैसे डिवाइड है, मैं बोलूँ पूरे धरती के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दो, पूरे हमने धरती के ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड किया वो समझते हैं। सबसे पहले बोला कि सेल के बेस के ऊपर प्रोकैरियोट यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या मोनेरा आ गया, सब जो प्रोकैरियोट वो एक में डाल दिए, ठीक है। फिर जो बचे यूकैरियोट्स वो एक में वो आगे, बाकी सब उसके अंदर सब आ गए, तुम्हारा प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया, प्लांट एनिमल अलग अलग किंगडम आ गए, ठीक है ना, ऐसे करके डिवाइड किया। ओके, ये नहीं मानने वाला, परेशान कर रहा है, अब समझो, ठीक है। फिर क्या क्या बोलता है, in their cell wall, while the green plant had a cell wall, when such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom। भाई बोला कि फंजाई से सेल वॉल लगा, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगा, तो उसे फंजाई को अलग में डालो, ठीक है ना। फंजाई किसने दिया था, फिटाकर ने दिया था, ठीक है। ये सब बात याद रखना, इजीली है, ठीक है ना। पारस जो किंगडम क्लासिफिकेशन बड़ी आसान सी है। पहले डाला प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब आ गए, ठीक। यूकैरियोट ने कैसे बोला कि भाई इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, ठीक है, उसका सेल वॉल अलग है, ऐसे कर डिवाइड कर दिया। ये फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट्स बना दिए, ठीक है ना, बस सेल वॉल सेलुलोज की बन रखी है, ठीक है। यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर है, हमने सब कुछ देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखा कि पहले क्या आया फिर क्या आया, सब कुछ तो इसमें इन्वॉल्व किया गया था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व किया था क्या, जब आर एस बीटा का तुम देख रहे हो ऐसे लिखते हैं कि आर एस बीटा का ने क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड किए गए थे सिस्टम देते वक्त, ठीक है। नाउ अब अपना है, सब मैंने तुम्हें बता दिया है क्लासिफिकेशन क्या क्या सिस्टम थी। अपना पहला किंगडम है, देखो इस चैप्टर के अंदर हम 3 किंगडम वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर 3 किंगडम हमारे पास फुल डिटेल में है, क्योंकि 2 किंगडम का अलग चैप्टर बनाया हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम अलग है, एनिमल किंगडम अलग है, तो 2 किंगडम बचते हैं अपने पास, जो 5 किंगडम हम पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है। 2 किंगडम कौन से हमारे पास बच चुके हैं, मोनेरा जो पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये फुल डिटेल में पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, और तुम्हें इजीली समझ में आने वाला है, ठीक है। ओके, मोनेरा वाली अब जो एक इस बार नेक्स्ट आएगा लेक्चर, उसके अंदर पूरा मोनेरा होगा, ठीक है। फिर एक के अंदर मैं मोनेरा से प्रोटिस्टा एक में डाल दूंगा, ठीक है। और क्या पता मोनेरा को अलग से पढ़ा दूँ एक में, तो मोनेरा की आगे बैठे के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा फंजाई एक में, मतलब अगले लेक्चर के अंदर चैप्टर खत्म, ठीक है, कुल मिला के। क्योंकि या तो करूँगा कि मोनेरा प्रोटिस्टा एक में डाल दूँ, फंजाई अलग से डाल दूँगा, जो भी है अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म, ठीक है। अभी खाली ये समझा कि पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को, अर्थ को कैसे डिवाइड किया गया, ठीक है। इजीली समझ में आया, कोई इशू था इसके अंदर, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।